इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। पंडोर डैम खतरे के निशान की और बीबीएमबी का अलर्ट जारी। मंत्री विक्रमादित्य ने विजन डलहौजी पुस्तक का किया विमोचन। आईआईटी मंडी को मिला 75 लाख का दान, अमेरिकी दंपति ने बढ़ाया मान। पतलीकूहल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 498 ग्राम चरस संग युवक गिरफ्तार। हाईकोर्ट का आदेश, अवैध सेब बगीचों की नीलामी का पूरा रिकॉर्ड करे पेश। नई भर्ती योजना के अनुसार ही विभागों को भेजने होंगे प्रस्ताव। उपायुक्तों के काम से राज्य निर्वाचन आयोग नाखुश, देरी पर मांगा जवाब। प्राइवेट बस हादसे का शिकार, सड़क से खेतों में पलटी, मची चीख पुकार। एलपीजी सिलेंडर ट्रैक्टर गुजरते ही पुलिया ढही, बाल बाल बचे लोग। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। मंडी जिले में स्थित 990 मेगावाट क्षमता वाले डेहर पावर हाउस में तकनीकी खराबी के कारण स्थिति गंभीर हो गई है। पावर हाउस को पानी देने वाली बग्गी नहर को बंद कर दिया गया है, जिससे पंडोर डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड ने चेतावनी जारी की है कि आवश्यकता पड़ने पर पंडोर डैम के स्लीपवे गेट किसी भी समय खोले जा सकते हैं। स्थिति को देखते हुए डैम प्रबंधन ने निचले क्षेत्रों के ग्रामीणों, राहगीरों, मछुआरों, पशुपालकों और नदी किनारे कार्य करने वालों को सतर्कता बरतने की अपील की है। मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर जिलों के उपायुक्तों को भी अपने क्षेत्रों में सुरक्षा उपाय और जनता को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। डलहौजी नगर परिषद की भविष्य की विकास योजनाओं पर आधारित विजन डलहौजी पुस्तक का 19 नवंबर को शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सर्किट हाउस में विमोचन किया। विजन डलहौजी में शहर के विकास की रूपरेखा, आधारभूत संरचना और स्मार्ट सिटी जैसे भविष्य के प्रति उन्मुख योजनाओं का विस्तृत विवरण शामिल है। समारोह में ये आशा व्यक्त की गई है कि ये दस्तावेज डलहौजी के संतुलन और सतत विकास का आधार बनेगा। हिमाचल प्रदेश की आईआईटी मंडी को अमेरिका के टेक्सास के ह्यूस्टन में रहने वाले दंपति सतीश और कमलेश अग्रवाल द्वारा लगभग 75 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। आईआईटी मंडी ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 15 ड्रोन भारतीय सेना को सप्लाई कर तकनीकी महारत और नवाचार में वैश्विक पहचान बनाई है। निदेशक प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा ने कहा कि ये दान संस्थान को शिक्षा, शोध और नवाचार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मंडी जिले में पतलीकूहल थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 498 ग्राम चरस बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार किया है। घटना 18 नवंबर को हुई, जब एएसआई बीरबल सिंह और उनकी टीम गश्त पर थे। उन्होंने नजदीकी के 15 मील क्षेत्र में रेन शेल्टर में संदिग्ध युवक मनोज कुमार को पकड़ा, जिसके पास से चरस बरामद हुई है। आरोपी 23 वर्षीय मनोज कुमार निवासी गाँव फल्लट नाला, तहसील भुंतर, जिला कुल्लू का निवासी है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के वन विभाग को आदेश दिया है कि वह वन भूमि पर लगाए गए अवैध सेब बगीचों से संबंधित नीलामी का पूरा रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करे। मुख्य वन संरक्षक को ये जानकारी स्टेटस रिपोर्ट के रूप में 22 नवंबर 2025 तक या उससे पहले अदालत में पेश करने का आदेश दिया गया है। खंडपीठ ने कहा कि रिपोर्ट में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने या अवैध बगीचों की नीलामी से संबंधित कोई स्पष्ट और ठोस जानकारी नहीं दी गई है। अदालत ने निर्देश दिया है कि विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत न होने की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोक सेवा आयोग को भेजे जाने वाले नए संशोधित फॉर्म 23 को लागू कर दिया है, जिसके तहत अब सभी विभागों, निगमों, बोर्डों और स्वायत्त निकायों को भर्ती प्रस्ताव इसी फॉर्म में ही भेजने होंगे। इस फॉर्म पर विभागीय सचिव या संबंधित संस्थान प्रमुख के हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए गए हैं। ये बदलाव हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 के तहत किया गया है। नई भर्ती योजना जो ग्रुप ए, बी और सी पदों पर जॉब ट्रेनिंग के लिए बनाई गई है, इसी संशोधित फॉर्म के अंतर्गत संचालित होगी। हिमाचल प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग नाखुश है। आयोग ने उपायुक्तों से चुनाव की तत्परता से तैयारी न करने पर कारण बताने को कहा है। आयोग के अनुसार उपायुक्तों ने आरक्षण रोस्टर जारी नहीं किया है, चुनावी सामग्री नहीं उठाई और समय पर मतदाता सूचियों का प्रकाशन भी नहीं किया है। ये सभी चुनाव नियमों का उल्लंघन है। आयोग ने चेतावनी दी है कि इस लापरवाही की रिपोर्ट संवैधानिक मुखिया राज्यपाल को सौंपी जाएगी। मंडी जिले में 19 नवंबर सुबह करीब 9:30 बजे मंडी से धर्मपुर रूट पर जा रही निजी बस ठाकुर कोच मलोन नामक स्थान पर सड़क से पलट गई। ये हादसा बरोटी से लगभग 1 किलोमीटर पहले हुआ है। बस में लगभग 15 से 20 यात्री सवार थे। गनीमत ये रही कि किसी भी सवारी को गंभीर चोटें नहीं आई है। बताया जा रहा है कि हादसे की वजह तकनीकी खराबी हो सकती है। दुर्घटना के बाद धर्मपुर पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मंडी जिले में सुंदरनगर नगर परिषद क्षेत्र में 18 नवंबर को बड़ी घटना होते होते टल गई, जब नगौन खड्ड पर बनी पुरानी पुलिया अचानक धंस गई। पुलिया से गुजर रहे एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रैक्टर के ठीक बाद ही पुलिया का एक हिस्सा खड्ड में समा गया। ये मार्ग रोजाना सैकड़ों लोगों का आवागमन मार्ग है, जिसमें हिमाचल डेंटल कॉलेज और एक स्कूल भी स्थित है, जहाँ छात्रों और अध्यापकों की आवाजाही होती रहती है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पुलिया काफी पुरानी और जर्जर हालत में थी। मरम्मत के कई अनुरोध किए गए, बावजूद समय पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रशासन की ओर से अभी पुलिया धंसने के कारणों की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।